बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 18 फरवरी जुमातुल मुबारक का दिन, बड़ा खूबसूरत मॉर्निंग सुबह और साल 2022 आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अल्लाह करे आपका ये दिन, मुबारक दिन जुमातुल मुबारक का, बहुत अच्छा गुजरे। तो तारीख़ हिंदुस्तान हमारा पहला सेगमेंट है जो बड़ा है, मेजर सेगमेंट यही है। इस पे बात करते हैं। आज हम आर्यन कौम के जो हमारा मेजर फोकस होगा, मेन फोकस, वो आर्यन कौम के अकायद और उनके देवताओं के ऊपर होगा। अब ये तो तय है कि ये लोग तुर्कस्तान के रहने वाले थे आबाई तौर पर। तुर्कस्तान अगर आप दुनिया के नक्शे पे देखें तो आपको नजर आएगा रूस और अफगानिस्तान के बीच में। ये मैं आपको लिख के दिखाऊं, तुर्कस्तान। जी, ये वो मुल्क था इनका जहां से ये नकल मकानी करके दो तरफ को बढ़े। वहां पे ये लोग तुर्कस्तान में मुख्तलिफ कबीलों में बटे हुए थे और मुख्तलिफ कबीलों को मिलाकर एक कौम बनती थी। और जो मेजर कौम थी, वहां की सबसे बड़ी कौम, वो खुद को आर्या कहती थी। जब उनसे पूछा गया तुम्हारी कौम, तो उन्होंने आर्या बताया, लेकिन किताबों में हमारी आर्यन लिखा हुआ है, आर्यई या आर्यन। अच्छा, इनके वहां पे जरूरत और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहां 12 महीने बर्फबारी और सर्द मौसम की वजह से खाना पकाना और खाने को इस्तेमाल के लिए गर्म रखना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। और इसी को सॉल्व करने के लिए इन्होंने आग की पूजा शुरू की, परस्तश, इबादत। इन्होंने इसे कहते थे इग्नि देवता, इग्नि या अग्नि देवता। इसका नाम था अग्नि देवता। ये था इसका नाम। जो इनका अवलीन खुदा था जिसकी ये पूजा प्रस्तुत करते थे, और इसी को खुश करने के लिए ये मंत्र भी पढ़ा करते थे। उसकी तारीफ करने के लिए, उसे खुश करने के लिए मंत्रों का सहारा लेते। और जब ये वहां से उठने की दो वजूहात थी, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। पहले ये बताऊं कि ये कौम क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, पढ़ना लिखना नहीं जानती थी, तब तक ये रिवाज ही नहीं था पढ़ने लिखने का, इसलिए इनके मुफस्सल और मुकम्मल हालात और वाकयात का हमें आज तक पता नहीं चला। बहरहाल ये तय है कि ये अपने बच्चों को सेहत और सफाई के साथ साथ ये मंत्र भी याद करवाती थी, और वो इतना असबर हो जाते थे कि भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये सीना बसीना सदियों तक नस्ल दर नस्ल चलते रहे, यही मंत्र जो अग्नि देवता को खुश करने के लिए तारीफ के तौर पर पढ़े जाते थे। उस मुल्क से उठने की इनकी दो बड़ी वजूहात थी तुर्कस्तान से। नंबर 1 तो यह है कि वहां ग़िज़ाई किल्लत हो गई, इतनी पैदावार नहीं थी गेहूं की, जौ की, मौसम की वजह से इनके लिए आबादी बढ़ती गई और ग़िज़ाई पैदावार ना बढ़ी। और दूसरा ये कि मुल्क छोटा होने की वजह से इनको आबादी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा था। फिर वहां पे आबाद कई कौमों में से, मैंने कहा कबीलों पर मबनी एक कौम होती थी, और वो हर कौम का अपना एक मुखिया यानी सरदार होता था।
उस सरदार का फैसला और हुक्म हरफ आखिर हुआ करता था। लड़ाइयों में वो अपनी कौम की कमांड भी करता था, ये उसकी जिम्मेदारियां थी। अच्छा, अपनी कौम के सारे फैसले करने का वो मजाज और मुख्तार कुल हुआ करता था। यहां से उठने की दूसरी वजह आबादी बनी, तो ये जो आर्या कौम थी ना, आर्या या आर्यानी, आर्याई कह लें, आर्या कह लें, ये वहां से उठकर दो सिमतों को गई है। एक शुमाल मगरब की तरफ और दूसरा शुमाल मशरक की तरफ। यह जहां पे ये कौम, इनका एक गिरोह जहां पे हम बैठे हुए हैं, यहां पे आया और एक शुमाल मगरब की तरफ गया और वो जाकर अफगानिस्तान के रास्ते होता हुआ ईरान में अच्छा, ईरान का पुराना नाम उस वक्त फारस था, ये भी नोट फरमा लें कि ईरान का पुराना नाम फारस था। उसका नाम ईरान इन्हीं कौम की वजह से पड़ा, इसी कौम की वजह से, आर्या से ईरान। अब ये मैं अगले किसी प्रोग्राम में ये सवाल भी पूछूंगा कि ईरान का नाम कब तब्दील हुआ और क्यों हुआ, इससे पहले इसका नाम क्या था। उम्मीद है आप बताएंगे जी। वहां से ये चलते बने, कुछ उधर चले गए, कुछ इधर आ गए। अब यहां जो हिंदुस्तान में आए हैं, एक हमारे पास वही वो जो है वेद, वही मोतबर किताब है। पुराने जितनी कौमें हैं उनके बारे में जितनी मालूमात हमें इसमें मिलती हैं ना, और किसी किताब में नहीं मिलती। यहां तक कि वो मंत्र भी जो वो अपनी नकल मकानी से पहले पढ़ा और पढ़ाया करते थे, वो आज भी इसी किताब में दर्ज हैं जी, वेद में। उनको बल्कि कहते ही वेद हैं, वेद या विद्या। मैं दोबारा आपको लिख के दिखा देता हूं। ये विद्या का मतलब होता है इल्म, वेद या विद्या कहते हैं इसे। और विद्या का मतलब होता है इल्म, नॉलेज। वाकई इन्होंने पुरानी कौमों के बारे में जितना नॉलेज इसने दिया है और किसी ने नहीं दिया। वो मंत्र इसमें आज भी दर्ज हैं, हमें देखने को मिल जाते हैं, जो सदियों हजारों साल पहले के हैं जी। जब ये यहां पे आकर आबाद हुए तो इन्होंने अपनी खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। वही जो इनका आबाई पेशा था, ज्यादातर ये गेहूं, जौ, यही फसलें लेते थे, चावल की फसल ले लिया करते थे। और नया काम इन्होंने ये शुरू किया वक्त गुजरने के साथ साथ, कुछ सदियों के बाद ये शुरू किया कि इन्होंने धागा तलाश कर लिया, खुद बना लिया। कैसे? वो था पटसन का धागा, पटसन, जिसे अंग्रेजी में जूट कहते हैं, जूट, JUTE, जूट यानी पटसन। जूट का धागा असल में ये एक सरकंडे की तरह की एक फसल होती है, आप लोगों को पता होगा, हमारे मुल्क में होती है। और उसके ऊपर से उसको काट कर ये सुखा लिया जाता है, और फिर इसकी जब ये सूख जाती है टहनियां, तो इनके ऊपर से एक छाल उतरती है ब्राउन कलर की, लंबी लंबी। उसको हाथ के साथ बल देकर इन्होंने धागा इजाद किया और उसी से कपड़े बुनना सीख लिया। ये तरक्की की थी इन्होंने, आर्या कौम ने। और वो जूट जो है, अगर आप देखना चाहें पटसन, तो आजकल भी जो ये 100 किलो की बोरी है ब्राउन कलर की, ये उसी धागे की बनी हुई है, जदीद शक्ल है, धागा वही है।
जो हिंदुस्तान में सबसे पहले इजाद हुआ था जी। उसके बाद जब ये आए यहाँ पे, हमने इनके देवताओं के बारे में बात करनी है, जो फोकस है हमारा। यहाँ जब हिंदुस्तान में आ गए तो अब इनको आग से कहीं ज्यादा बरसात की जरूरत थी, बारिश की। इन्होंने बारिश के लिए एक नई चीज दरियाफ्त कर ली, उसे कहते थे इंद्र देवता। इंद्र देवता वो जो अग्नि थी वो पीछे रह गई, वो भी चलता रहा, लेकिन यहां पे इंद्र देवता ने इसकी जगह ले ली। इंद्र देवता ये यहां का इनका पहला खुदा। एक तो वो पीछे से लेके आए थे और दूसरा यहां से मिल गया इनको, और तीसरा फिर आगे चल के इन्होंने ये किया कि आलम अरवा में, यानी इनका अकीदा था, ईमान था कि जो लोग मर जाते हैं ना, वो आसमान के ऊपर कोई नूरानी जगह है, वहां पे जाके बसेरा शुरू कर देते हैं, और वहां पे उनको कोई दुख तकलीफ नहीं होती। वो अपनों अजीजों और अकारब के दरमियान रहते हैं। और जो वहां का हाकम है उसका नाम था जी बीम देवता। बीम देवता ये रहा, बीम देवता जी। बीम देवता, इनके बारे में इनका ख्याल, अकीदा और ईमान रहा कि ये मरने के बाद इंसानों का आमाल नामा खोल के उनके आगे रखता है और उसका जोखा लेखा करता है, और उसके बाद उनको अमन और सुकून की जिंदगी गुजारने का मौका देता है। और इसके अलावा और भी इनके देवता रहे, जिनके बारे में आसमान का देवता था वरुण। वरुण देवता, वरुण देवता था आसमान का खुदा, जिसने आसमान को थामा हुआ है, उसका नाम था वरुण देवता। उसके अलावा आगे चल के ये सवित्री देवता, सवित्री देवता, ये कहा जाता था जी सूरज को। सूरज का नाम था सवित्री देवता। सूरज की पूजा और परस्तिश की जाती थी, उसके लिए भी मंत्र पढ़े जाते थे। इसके अलावा था इनका वायु देवता। जी, ये था वायु देवता। ये हवा का खुदा था। इसकी मर्जी से हवा चलती और रुकती, तेज या मध्यम हुआ करती थी इन 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 लोगों के मुताबिक। और एक और देवता था इनका रुवर। रुवर देवता, ये रहा रुवर देवता। ये था जनाबे अली, ये जो आसमान पे बिजली गरजती है, वो इनका अकीदा और ईमान ये था कि ये इसी का ये मौजूदगी की निशानी है, इसी देवता की, रुवर की। ठीक है। और एक आखिरी मैं आपको बता दूं कि उसश देवता, ये रहा। उसश देवता हुआ करता था जी सुबह सादक के वक्त जो शफक होती है ना,
मशरक की साइड पे जो एक जर्दी माइल रोशनी होती है, उस देवता का नाम इन्होंने उसश रखा हुआ था। उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। और इतना कुछ करने के बाद इनका ईमान और यकीन ये था कि ये जो बारिश बारिश बरसती है ना, इसकी हमें अशद ज़रूरत है। जाहिर है थी भी फसलों के लिए, इसके बगैर फसलों का वजूद मुमकिन नहीं था। तो इनका ख्याल था जो बारिश का देवता है ना, वो ये काम, ये कारनामा सार अंजाम देता है, उसके बस में है। और ये जो बिजली चमकती है ना, ये उसकी आवाज जो है असल में उस देवता की आवाज है। और ये जो बिजली चमकती है ये उस देवता का नेजा है। जब ये काले बादलों की पीठ में पड़ता है, घोंपा जाता है, तो वो फट जाते हैं और अपने अंदर सारा पानी गिरा देते हैं, जो हमारे लिए बारिश का मूजब बनता है। ये था जी इनका अकीदा बारिश के देवता के बारे में। अब इनके बारे में जो मौजूदा अगर देखा जाए तो जो मौजूदा हिंदू हैं या जो मौजूदा बुत परस्तिश करने वाले हैं लोग, इनमें और उनमें काफी फर्क था। नंबर 1 फर्क ये था कि वो जो पुराने तो थे ना बुत परस्त, उनमें जात पात का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है। और नंबर 2 ये कि उनके मुताबिक जो लड़की हुआ करती थी वो अपनी पसंद की शादी कर सकती थी, जबकि अब इजाजत नहीं है। नंबर 3 ये कि बेवा का दूसरा निकाह जायज था, जिसकी अब बिल्कुल इजाजत नहीं है। ये वो मेजर डिफरेंसेस थे तहजीबो तमद्दन के, जो आहिस्ता आहिस्ता से इनमें आ गए। अब यहां पे तो 4 मेजर जातें बनी हुई हैं हिंदुस्तान में। हमारे हिंदुस्तान में 4 मेजर जातें हैं और उनकी तकसीम इस तरह से हुई है। सबसे पहले ब्राह्मण है, नंबर 2 पे हम रख लेते हैं वेद को। नंबर 3 पे खश्त्री। और नंबर 4 शूदर। ये 4 मेजर ग्रुप हैं इस वक्त इंडिया में हिंदुओं के। और ये जो सबसे पहला ग्रुप है ब्राह्मण, ये सबसे मोहतरम और मुकर्रम जाना जाता है अपने मजहब के हवाले से। जैसे हमारे में सादात खानदान होते हैं, उसी तरह की हैसियत इनको हिंदुओं में हासिल है ब्राह्मण को। और जो वेद हैं, इनके पास खेती बाड़ी काश्तकारी का काम है पूरे मुल्क में। और जो तीसरे नंबर पे खश्तरी हैं, उनके पास कारोबार है सारे मुल्क का। जितने कारोबार हैं, बिजनेसेस, वो सारे सारे कारोबारों पे खश्तरी का हक है। और जो शूदर हैं, चौथी और आखिरी इनका यूं कह ले कि तबका हिंदुओं का, वो बेचारे तीसरी क्या चौथे दर्जे के शहरी भी नहीं है। उनको थर्ड क्लास भी नहीं समझा जाता। कोई उनसे हाथ मिलाना, उनसे बात करना पसंद ही नहीं करता। ये वो तब्दीलियां हैं जो अब तक देखने में आई हैं, जो पहले नहीं थी अब आ गई है। तो अगर ये कहा जाए कि उधर जाके ईरान में फारस को ईरान में बदला और हिंद को हिंदुस्तान में बदला इसी कौम ने, आर्यन ने। जी उम्मीद है आज का दिन के लिए इतना मवाद काफ़ी है, आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। आज के प्रोग्राम का अगला सेगमेंट है आज का लफ्ज। जी हाँ,
तो आज का लफ्ज देखते हैं हम कौन सा गलत बोलते हैं, लिखते हैं या पढ़ते हैं। अल्लाह, कल मैंने 4 नबियों के नाम गिनवाए थे जिन पे के ऊपर आसमानी किताबें नाज़िल हुई। उनमें से एक का नाम ये है। जी, ये क्या पढ़ते हैं हम में से? हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, ऐसे ही कहते हैं ना? ये गलत बोलते हैं, इसका तलफ़ुज़ ये नहीं है, दाऊद नहीं है, ये दाबूद है। यानी वाव के ऊपर उल्टी पेश है, ये इस तरह दाल के ऊपर जबर है और वाव के ऊपर उल्टी पेश है, जो इसे ऊ की आवाज निकालती है, उल्टी पेश, ओ की नहीं, ऊ की। दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जी, अगला चलिए वो भी एक अल्लाह के एक बरगजीदा नबी का नाम बता देता हूं, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इस्माइल हम कैसे लिखते हैं? ये इस तरह हम लिखते हैं इस्माइल। बोलते ठीक हैं, पढ़ते भी ठीक हैं, लेकिन ये लिखना गलत है। इसके असल तरीका लिखने का है ये असल तरीका है, सही तरीका। इस्माइल, मीम के बाद अलिफ नहीं है, मीम के ऊपर खड़ी जबर है, ये फर्क है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, आपने नोट फरमा लिया होगा। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, वक्त काफी होता जा रहा है। अगला सेगमेंट है हमारा आज की बात। सॉरी, आज की बात यह है कि अगर कभी किसी मौके पर आपको किसी की कही हुई या लिखी हुई बात की पूरी तरह से समझ ना आए, तो अपना फलसफा झाड़ने से पहले थोड़ी जहमत कर लिया करें, थोड़ी एक जहमत, कि उस कहने या बोलने वाले से इसकी वजाहत तलब कर लें। लेकिन हम ऐसा नहीं करते, बल्कि गलतफहमियां पालते हैं, और ये गलतफहमियां हमें तबाही की तरफ लेके जाती है। जी हाँ, ये था आज का तीसरा और आखिरी सेगमेंट। जाते जाते मैं बाबा जी की बात तो जरूर करूंगा। सियाने बाबा जी मुझे मिले थे, कहते रे पुत्र, बात ये है कि जब मैं जवान हुआ करता था ना, बाज लोग मुझे गली में गुजरता हुआ देखकर दरवाजे के अंदर से कुंडी लगा लेते थे। लेकिन मैं भी बड़ा सियाना था, क्योंकि दरवाजे को कुंडी तो दोनों साइडों पे होती है। मैं बाहर से कुंडी लगाकर निकल लेता था, भाग जाता। मैंने कहा चलो, अगर मैं अंदर नहीं ना आ सकता तो तुम अब बाहर आके दिखाना। जी, अल्लाह वारिस।